कारोबार में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 55,260 की सतह पर पहुंच गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे महंगा 287 रुपए 15 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 287 रुपए 50 पैसे पर है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में भी इजाफा। गुज़श्ता माह 2.5 अरब डॉलर की रकम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजी। माहाना बुनियादों पर तरसीलात ज़र में 11.5 और सालाना बुनियादों पर 9.6% इजाफा रिकॉर्ड। माली साल के 4 माह के दौरान मजमूई तौर पर 8 अरब 80 करोड़ डॉलर की तरसीलात वसूल की गई। कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज। निजकारी कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अजलास आज। असासों की इब्तदाई तकनीकी रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। 8 बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने खदशात की पेशकश कर दी। PIA की ट्रांजैक्शन के लिए माली मुशीर के तकर्रुर की जल्द मंजूरी दिए जाने का इम्कान। हतमी ऑडिट अकाउंट्स का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बोली आइंदा साल के शुरू में होने का इम्कान। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम 51% शेयर फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। PIA का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुंच गया। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक PIA के माहाना नुकसानात 13 अरब रुपए हैं। मौजूदा साल 150 अरब से जायद के नुकसान का खदशा है। गजा मुज़ाकरात में पेशरफ। अमरीका की इसराइली बमबारी में रोजाना 4 घंटे वक्फे की तजवीज़। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कैरबी का कहना है शुमाली गजा से नकल मकानी के लिए 2 राहदारियां होंगी। इसराइल वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाइडन की तवील वक्फे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है कैदियों की रिहाई तक मुकम्मल जंगबंदी नहीं होगी। उधर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के तर्जुमान ने जंगबंदी या मुआहदे की तरदीद कर दी। कहा अभी बातचीत जारी है, कोई मुआहदा नहीं हुआ। अगर कोई मुआहदा तय पाया तो इसका वाज़े तौर पर ऐलान किया जाएगा। उधर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज फिर होगा। जंग की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। ठिठुरते मौसम ने दस्तक दे दी। लाहौर में तेज बारिश से मौसम ठंडा। जेल रोड, मॉल रोड, जौहर टाउन और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और शदीद क्यालाबारी। नाललई में पानी की सतह गोलमंडी के मकाम पर 7 फीट और कटारियां के मकाम पर 8 फीट तक बुलंद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। गुजरांवाला, गुजरात, चनेर, सांगला हिल समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात। मरी में बारिश के बाद क्यालाबारी। वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, अटक में गरज चमक के साथ बारिश। शमाली बलोचिस्तान में बारिश और क्यालाबारी हुई। कई इलाकों में पारा 0 हो गया। बारिश ने स्मोक की छुट्टी करा दी। लाहौर कई रोज बाद फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर से नीचे आ गया। शहर की फजा में गर्द आलूद जर्रात की तादाद 130 9वें नंबर पर आ गया। स्मोक कम होने पर पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में जुज़वी तब्दीली कर दी। लाहौर समेत 8 अजला में मार्केटें आज भी खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल समेत मार्केटें हफ्ते और एतवार को बंद रहेंगी। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नाजियम भी खुले रहेंगे। फार्मेसिस, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरियां और डेयरी शॉप्स पाबंदी से इस्तिस्ना। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट, टार, पॉलिथीन बैग और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद होगी। स्मोक से मुतासरा अजला में आज बैंक भी बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहिब, शेखुपुरा, कसूर समेत स्मोक वाले इलाकों में होगा। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। वकील सफाई के न आने पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हुए। मुलजिमान के अहले खाना ने 5 अफराद को समाअत सुनने की इजाजत दी। आइंदा समाअत 14 नवंबर को होगी। आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI के अहले खाना भी कमरा अदालत में मौजूद होंगे। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी ने पहली बार जेल ट्रायल की कार्रवाई देखी।
शाह महमूद की बेटी मेहरबानो कहती हैं कि जो इजाजत हमें दी गई है वही मीडिया नुमाइंदगान को भी दें, क्योंकि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की सेहत ठीक है और वो डटे हुए हैं, उनका मुआवजा वसूली है। शाह महमूद ने हल्फ की पासदारी की, अपना फर्ज सरअंजाम देना मुल्क की खिदमत है। पीटीआई के वकील सफाई आज जेल में नहीं आए। उनकी अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी की गई। मुलजिम कमरे अदालत पर एतराज करते थे। आज जेल के कम्युनिटी हॉल में समाअत हुई। प्रोसिक्यूटर शाखावत की मीडिया से गुफ्तगू, बताया मुलजिमान के 5 फैमिली मेंबर्स आइंदा समाअत पर मौजूद होंगे। मीडिया कवरेज के लिए खुद अदालत से इस्तदा करें। जेल ट्रायल में तमाम चीजें जेल मैनुअल के मुताबिक होंगी। जुल्फकार अब्बास ने बताया कि मुलजिमान ने खुद आज के माहौल पर एतमाद का इजहार किया है। आइंदा समाअत पर 6 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करेंगे। मजमूई तौर पर 28 गवाह हैं। नवाज शरीफ सीधे 4 दिन के लिए जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। घोड़े पर बैठकर मौला जट की तरह आते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती। खुर्शीद शाह की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवे बनाने के अलावा किया क्या है। दुआ है कि जमहूरी तरीके से इंतखाबात हो जाएं। किसी को जबरदस्ती इख्तिदार पर बिठाया गया तो मुल्क का नुकसान होगा। सियासी जमातों का इस्तेहकाक है कि वो अलग अलग इलेक्शन लड़ें या इत्तेहाद करके। पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला है। शाहीनों का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचना बज़ाहिर नामुमकिन हो गया। अब पाकिस्तान के पास अगर मगर का एक ही ऑप्शन, रन रेट बेहतर करने के लिए इंग्लैंड को 287 रन के बड़े मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। 350 रन बनाए तो 62 पर और 400 बनाए तो 112 पर आउट करे तो बात बनेगी। कौमी क्रिकेट टीम का कोलकाता में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। शादाब खान और हारिस रऊफ मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रेनिंग में शरीक। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को ईडन आइलैंडर्स की शर्मनाक शिकस्त ने शाहीनों की उम्मीदों का दिया बुझा दिया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल से तकरीबन बाहर कर दिया। कीवी बैटर्स ने 172 रन का हदफ, 160 गेंदें पहले हासिल कर लिया। कॉनवे ने 45, रविंद्रा ने 42, टेरल मिचेल ने 43 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका से जीत के बाद न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान मैच पड़ेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने आएंगी। मेगा इवेंट में दोनों टीमों ने अब तक 8 मैचेस खेले। जनूबी अफ्रीका ने 6 मैचों में कामयाबी हासिल की, 2 में नाकाम रही। अफगानिस्तान 4 मैच जीत पाई, 4 में शिकस्त खा चुकी है। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर रजिस्टर्ड अफराद का महफूज इनखला और बाइज्जत वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड शहरी अपने मुल्क वापस लौटने लगे। अफगान शहरियों की बड़ी तादाद भी बखुशी अपने मुल्क जाने लगी। केपी और बलूचिस्तान में ट्रांजिट कैंप्स कायम। गुज़िश्ता रोज 3035 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। 324 गाड़ियों में 654 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक अफगानिस्तान जाने वाले गैर कानूनी अफराद की तादाद 2,10,793 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे रायवंड का दौरा। सालाना तबलीगी इज्तिमा में उलमाए कराम और अकाबरीन से मुलाकात। इंतजामात से मुतालिक बातचीत, सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इज्तिमा की मौसम मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब किए हैं। इजाफी पेट्रोलिंग पुलिस भी तैनात की गई है। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजामात पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। मौलाना अहमद ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, दीन इस्लाम की सरबलंदी, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जमक क्लब ने सऊदी प्रो लीग में अल अहली को यकीनी फतह से महरूम कर दिया। सनसनीखेज मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। निकोलाई ने इंजरी टाइम में गोल करके मेजबान टीम को शिकस्त से बचा लिया।